दुनिया की महंगी तरीन डिश अयाम सेमानी के गोश्त से बनती है। इसका एक अंडा 1500 से 2000 का है। लाहौर के रिहायशी ने घर की छत पर सोने के अंडे देने वाली इस मुर्गी का सेटअप लगाया और महाना लाखों कमाने लगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया की महंगी तरीन डिश अयाम सेमानी नामी मुर्गी के गोश्त से बनती है। इसका सिर्फ एक अंडा पाकिस्तान में 1500 से 2000 रुपए में बिक रहा है। एक मुर्गी जो अंडे देने वाली मुर्गी है वो 40 से 45 हज़ार की है। और इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि इसका गोश्त भी काला है। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर भी काली है। तो लाहौर शादरा में इस वक्त मौजूद हूँ। फैसल गुजर मेरे साथ मौजूद हैं जिनका वसीला रोजगार भी है और इन्हें इन काम में बड़ा मजा आ रहा है। घर की छत पर ये सेटअप लगाया हुआ है। आइए इन्हीं से जानते हैं, गुर सीखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, इन्हें संभाल कैसे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे इन मुर्गियों को देख के मुझे तो वो गाना याद आ गया, चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे। आपके बनेरे पे तो काला कुक्कड़ है। साडा काला है दिलदार ते गोरिया नु परा करो। आप हमारा तो जो है ना वो दिलदार भी काला है, हमारी मुर्गियाँ भी काले। ये एक इंडोनेशिया की ब्रीड है जी। जावा आयरलैंड इंडोनेशिया में पाया जाता है, वहाँ की ब्रीड है। इसका नाम अयाम सेमानी है। ये मुर्गी, इसका अंडे और खून के अलावा हर चीज़ काली होती है। अंडे इसके सफ़ेद होते हैं। गलत अफवाह फैलाई गई है कि अंडा भी ब्लैक होता है। वो एक बतख होती है जिसका अंडा ब्लैक होता है। अंडे वाइट, खून रेड, बाकी हर चीज़ जो है ना वो ब्लैक होती है। ये दुनिया की महंगी और नायाब तरीन जो है ना कामयाब तरीन मुर्गी है। इसकी यूरोप में, बाहर अमेरिका वगैरह सारे पूरी दुनिया में बहुत महंगी डिश इसकी चल रही है। अब पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग जो है ना अरूज पे जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो काफ़ी साल से कर रहा हूँ, 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन तब इतना ट्रेंड नहीं था। 2021 में जो है ना ये टॉप ट्रेंड पे आ गई है। सोचा क्या था, एक ऐसी रेयर ब्रीड जो वैसे पाकिस्तान में कम है, 2-2.5 साल पहले आपने शुरू किया और अब आप एक स्टेबल हो चुके हैं। किसी भी बिजनेस को बड़ा टाइम लगता है। दानिश भाई, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो पहले मैं फैंसी वगैरह, वो दूसरी गोल्डन मिस्री, वो सारी की सारी जो है ना अपने घर में रखता रहूँ, पालता रहूँ। मैं पहले फार्मिंग बटेर की और ब्रायलर की फार्मिंग भी करता रहूँ। तब ये जब मैंने सुना तो मेरे दिल में एक बड़ा क्रेज़ पैदा हुआ कि अयाम सेमानी एक ऐसी मुर्गी है जिसका गोश्त काला होता है। ये अब जो कोई सुनेगा उसके लिए भी बड़ी हैरानगी होगी कि गोश्त भी काला होता है, ऐसी भी कोई चीज़ है। जब मैंने सुना तो मेरे दिल में क्रेज़ पैदा हुआ। मैंने इसकी तरफ फार्मिंग करनी शुरू की। तब बहुत महंगी थी, थोड़ी थोड़ी करते करते आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप देख रहे हैं 40-50 बर्ड हैं। और ये हार्ड ब्रीड है, गोल्डन मिस्री की तरह हार्ड ब्रीड है। इसका मतलब वो फैंसी मुर्गी या फैंसी बर्ड वाला कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। कीमत के लिहाज से फैंसी से भी महंगी है, लेकिन इम्यूनिटी के लिहाज से ये गोल्डन मिस्री से स्ट्रांग है। इसका मतलब है वन टाइम एक्सपेंस हो गया ना ये, क्योंकि आप खरीदने में थोड़ी सी मुश्किल है। इसकी जो फीड है और बाकी जो इसकी केयर है उस पर तो इतना खर्चा नहीं होता, क्योंकि हार्ड ब्रीड। खर्चा नहीं, तकरीबन 7 से 10 रुपये डेली का खर्चा है एक मुर्गी का। अच्छा, 7 से 10 रुपये डेली का एक मुर्गी का खर्चा अगर करते हैं तो महीने में आप लगा लें 300 रुपये बन जाता है एक मुर्गी का। और 300 एक मुर्गी का खर्चा होता है। एक महीने में अगर मुर्गी आपके 15 से 20 अंडे भी दे दे तो वो आपके कितने के बन गए, सीधे सीधे जो ना 20-25 हज़ार रुपया एक महीने की अर्निंग होती है। और एक मुर्गी जी, यानी कि 300 रुपए लगाएं और उसके बाद अर्निंग जो है 20-25 हज़ार अंडे सेल करके। अंडे सेल, अगर इससे बच्चे निकलवा के सेल करें तो 40 से 45 हज़ार। इस अंडे से मुझे याद आया, बचपन में हम कहानी सुना करते थे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो कहीं ये यही तो नहीं थी 1500-2000 की? मेरा ख्याल है वो यही मुर्गी थी। फाइनली वी गॉट इट, हमने आखिरकार इसे हासिल कर लिया जो सुनते थे कहानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा, ये 40-50 मुर्गियाँ जो आपकी हैं, विजिबिलिटी तो आपने खैर बनाई होगी, वो मैं आप पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये बताएं मोटिवेशन के लिए कि आप इस वक्त तकरीबन लमसम कितना अर्न कर रहे हैं एक महीने में इनसे? सर, औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई तो नहीं पूछी जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी खासी जो है ना वो लाखों में कमा रहा हूँ। लाखों में एक महीने में इन 40 मुर्गियों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा चलें, अब आते हैं फिजिबिलिटी की तरफ, क्योंकि देखने वालों के लिए यकीनी तौर पर ये सवाल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 4 मुर्गियाँ और एक मुर्गा, 4 बाय 1 का सेट कितने में है, क्या उसमें खर्च है, कितना जगह चाहिए? जगह को अंदाज़ा हो गया हमें कि इतनी मुर्गियाँ आपने एक छत पे रखी हुई है। सर एक मुर्गी जो है ना वो अगर कंट्रोल शेड के हिसाब से जाए तो उसको 1 फुट से 1.5 फुट तक जगह, मुरब्बा फुट जगह दी जाती है। लेकिन अगर घर में आपने रखनी है तो मेरा ये ज़ाती आइडिया है, मेरा ज़ाती मशवरा है कि 4 फुट जगह दें। अगर आपने 4 मुर्गियाँ रखनी है तो उनको तकरीबन 5 बाई 5 का उनका दड़बा बना ले तो बड़ा बेहतर होता है। थोड़ी खुली जगह हो जाएगी, वो घूम फिर लेंगी। दिन को उनको छोड़ें भी अपने घर में छत पे। मैं कर रहा हूँ जी स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से।
स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से, इसी नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है और इस पर मैं यूट्यूब पे इसका ना सारा का सारा लगाता रहता हूँ, अपनी वीडियो अपनी सारी मुर्गियों की। देखें छोटे लेवल पे करना है, जो बड़े लेवल पे वो तो कर रहे हैं, कंट्रोल शेड जो फार्मर हैं वो तो कर रहे हैं। मैं घर वालों के लिए बताता हूँ कि आपके घर में अगर सीढ़ियों के नीचे जगह है, आपकी छत पे कोई छोटी सी ममटी है, ममटी नहीं भी है, आपकी चार दीवारी जो छत पे बनी हुई उसके साथ एक 5 बाई 5 का बना के आप 4-1 का सेट आसानी के साथ रख सकते हैं। 4-5 मुर्गियाँ उनको छत पे खुला छोड़ सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा साया दे दें, सर्दियों में वो बंद कर दें, ऊपर कपड़ा डाल दें, कोई कंबल वगैरह, तो बेहतर तरीके से इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने दूसरा सवाल किया था इनकी फिजिबिलिटी के, आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। खर्चे चलो मैं पहले आप अर्निंग बता दूं, अर्निंग के बाद मैं खर्चा बता देता हूं। अर्निंग एक मुर्गी जो है ना वो 15 से 20 अंडे देती है नॉर्मली एक महीने में, अगर उसको अच्छी डाइट दें तो। अच्छी डाइट ना दें वो तो जी किसी भी चीज़ आपने भैंस रखी हो तो चारा कम डालें, जो डाइट अच्छी ना दें तो उसका भी दूध कम हो जाता है। अच्छी डाइट दें तो दूध ज़्यादा हो जाएगा। 15 से 20 अंडे आप एवरेज उनकी अंडे की 1500 से 2000 तक मार्केट में सेल हो रहा है। 1500 से 2000 के दरमियान आप एवरेज रेट भी लगा लें तो 20,000 से 25,000 के दरमियान एक मुर्गी के अंडे सेल होते हैं। और अगर आपने 4 मुर्गियां रखी हो तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर आप कमा सकते हैं सिर्फ ये अंडे, सिर्फ अंडे सेल और कर। ये आएंगी कितने, 2 लाख की? ये 1-4 का सेट आपका तकरीबन जो है ना 2 लाख के अराउंड अबाउट आ जाएगा। दूसरी आ गई प्लान बी, ये प्लान ए है। प्लान बी में आप आ जाते हैं, इनको घर में इंक्यूबेटर रखें, इनके चूज़े निकलवाएं, चूज़े निकलवा के सेल करें। चूज़ा इस टाइम 3500 से 4000 तक इजीली सेल हो रहा है। अगर मिनिमम किसी का सेल हो ना, कस्टमर ना हो, तो वो मेरा ख्याल है 3000 से कम नहीं सेल होगा। इससे कम सेल हो तो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, उसका ये है कि 3500 से 4000 के दरमियान जो चूज़ा सेल होगा वो एक मुर्गी तकरीबन 40 से 45,000 के दरमियान अर्निंग देगी। 40 से 45,000 के आप अगर 4 मुर्गियों को 40,000 के हिसाब से ज़रब दे ले, मेरा ख्याल है 1.5 लाख प्लस हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है 1,60 या 70 1 लाख 60 या 70 हज़ार बन जाएगा। अब इन मुर्गियों पे खर्चा कितना आएगा। एक मुर्गी डेली 100 ग्राम फीड खाती है। 100 ग्राम फीड जो है ना वो तकरीबन 7 रुपये की है मार्केट में, क्योंकि 70 रुपये किलो है। 7 रुपये की डेली की फीड हो गई। आप 3-4 पे सारा मंथली जो है ना मेडिसन का, बिजली बल्ब वगैरह का खर्चा लगा लें, 300 रुपया एक मुर्गे का खर्चा बन गया। 5 आपके पास टोटल 5 है तो 1500 हो गया। आप 1500 से एक्स्ट्रा मेडिसिन का खर्चा लगा 3000 लगा लें, वैक्सीन का लगा ले, 3 लगा ले, 4 लगा ले यार, जितना मर्जी। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने तो बिल्कुल एक्यूरेट बताया कि 100 ग्राम फीड खाती है, 100 से थोड़ी कम खाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल, एक वैसे आपने इसका थोड़ा सा हिंट दिया है, मैं चाहता हूँ इसे हम प्रोमिनेंट करें। अगर किसी ने सेटअप लगाया है, इन चीज़ों को लेता है, आपसे नहीं कहीं से भी लेता है, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर उसका इस कीमत पे नहीं बिक रहा अंडा या मुर्गी या चूज़ा, वो आपको सेल कर दे? जी, मुझे सेल कर दे। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो मुझसे लेके जाती है और मुझे ही वापस सेल कर देती हैं। उनको सेल नहीं कर सकते। लेडीज़ हैं वो बेचारी फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। मेरी माएँ बहनें हैं, वो मुझे कॉल करती हैं, मैं उनसे वापस उठा भी लेता हूँ, वापस भी ले लेता हूँ। थोड़ा तैयार हो जाता है। कुछ लोग हैं उनके घरों में जगह नहीं है, वो छोटी छोटी जगह उनके पास, वो 20-30 चूज़े लेते हैं, वो लेके पालते हैं। जब वो 2-2, 3-3 महीने के हो जाते हैं वो मुझे वापस सेल कर देते हैं। अच्छा फैसल भाई, इसकी खास वजह तो ये है कि इसका काला गोश्त है, गोश्त भी आयरन उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए वो कलर भी ब्लैक हो गया इसका। अब ये 40,000 की मुर्गी का गोश्त कौन खाता होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अभी तो बहुत कम लोग खाते हैं। बैरून मुल्क जो है ना यूरोप में खाया जाता है, खुसूसन अरब में खाया जाता है, क्योंकि तलोर कम हो गया, तलोर के मुतबादल इसको खाया जा रहा है। आखिर में एक ये सवाल आ गया, वैसे तो आप इसका जवाब दे चुके हैं, हार्ट रेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोमिनेंट हो जाए ये चीज़ कि इसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या सर्दियों में क्या आम मुर्गियों से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, या गर्मियों में एसी वगैरह या पंखा लगाना पड़ता है? 40,000 की मुर्गी है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये देखें जी, हमारी ये छत है, छत के ऊपर शहर में आपको पता है धूप में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया। हमने इस छत के ऊपर ना ग्रीन शेड लगाया हुआ था। ये कुड्डे के ऊपर हमने कपड़े वगैरह चादरें डाली हुई थी, नीचे रेत बिछाई हुई थी। ये गर्मी का प्लान मैं बता रहा हूँ। गर्मियों में ये बिछाया हुआ था, रेत पे पानी का छिड़काव कर देते थे तकरीबन सुबह 9-10 बजे के दरमियान। उसके बाद हमने मिस्ट नोज़लें लगाई हुई थी जो पानी का ना शावरिंग करती थी, थोड़ी देर बाद वो पानी का छिड़काव करती थी। मई और जून के महीने में बिल्कुल कोई गर्मी नहीं लगती थी, बेहतरीन माहौल हो जाता था। दूसरी बात आ गई सर्दियों में। सर्दियों में आप अगर खुली दिन को धूप हो, रात को इनको कपड़ों से ढांपना पड़ता है कुड्डे को,
बंद करना पड़ता है, जैसे कमरा होता है, कमरे में आप बनाना। एक्स्ट्रा बल्ब या हीटर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत है? बड़े बड़े जानवरों को तो कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं उनको तो देना पड़ता है। उनको फर्स्ट वीक में 35, सेकंड में 33, 4 में 31 जो है ना वो देना पड़ता है टेम्परेचर। अच्छा, अब आ जाती है मुर्गी, तो ये काली है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ निशानियां तो होंगी ना इसकी ब्लड लाइन को जांचने के लिए। एक आम बंदा आए, उसको काला रंग करके कोई मुर्गी थमा दे, वो बेचारा क्या करेगा? सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसकी कलगी, पंजे, इसकी सारी जो ना वो जिल्द और गोश्त भी ब्लैक होगा। आप इसकी वेंट खोल के देखें, बीट वाली जगह वो ब्लैक होनी चाहिए, समझ लें 1 नंबर अयाम सिमानिया ले लें। यूरोपियन ब्लड लाइन होगी तो मुंह खोल के उसका देखना, मुंह उसका ज़ुबान ग्रे होगी। थोड़ी सी अयाम सिमानिया जो इंडोनेशियन ब्लड लाइन है उसकी ब्लैक ज़ुबान होती है। अगर ग्रे भी होगी तो अयाम सिमानिया, ब्लैक भी होगी तो अयाम सिमानिया। रेड है तो कुछ और है। रेड है तो कुछ और है। वेंट खोल के चेक करनी है। अगर अयाम सिमानी ना हुई तो वेंट खोल के देखना, अगर रेड हुई तो समझ लें अयाम सिमानी नहीं है। दूसरा, धोखे से बचने के लिए मैं सबसे अहम जो है ना वो बात बताने लगा हूँ, भाई ऑनलाइन जो है ना वो सेल परचेज से बचें। कोशिश ये करें कि जाएं, जाके बाई हैंड ये निशानियां चेक करके लें। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, और बड़ी कारआमद चीज़ें बताई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में, और इसका गोश्त भी यकीनी तौर पर बड़ा फ़ायदेमंद भी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।